स्टार सीड। आप ये अभी सोचते होंगे कि और कितना। सब लोग करंट एनर्जी में अलग अलग वीडियोस में बोलते हैं कि अभी आपका परीक्षा ख़त्म है, अभी आपको लाइट मिलेगा, अभी आपको पीस मिलेगा। पर एक के बाद एक परीक्षा आपकी ज़िंदगी में आती है। कभी हेल्थ इशू, कभी मनी इशू, कभी अपनों की साथ प्रॉब्लम। पर एक बात मैं बता दूं, आपने जितना डेप्थ में आप गए थे, अब उतना ही लाइट है। और ये आपने खुद तय किया है इतना डेप्थ जाने के लिए। आप सोचते हैं कि कोई आकर अगर मुझे यहाँ से उद्धार करे, पर आप खुद उद्धारकारी हैं। आपको उद्धार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप आए थे उद्धार करने के लिए ह्यूमैनिटी को। आप बस अपना लाइट को भूल गए हैं। बाहर से कोई लाइट की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप एक खुद हजारों सन के समान हैं, हजारों सूरज की समान हैं। इतना ऊर्जा आपके अंदर है। आप इस पूरी अर्थ पर, पूरी जो लाइट ग्रिड है, उस ग्रिड का एक बीम है। आप अर्थ के फ्रीक्वेंसी को रेज करते हैं, अपने अंदर की क्लींजिंग करके और अपना इन्वायरमेंट, दूसरे लोगों को जो भी आपसे मिलते हैं, आपके परिवार में हैं, जिससे भी आप बात करते हैं, आप जिसको जानते भी नहीं हैं, उनका भी क्लींजिंग करते हैं आप। बस आपको पता नहीं है। बस आप ये सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों मैं बाहर जाती हूँ तो डाउन फील करती हूँ, क्यों मेरी अंदर इतना फियर आता है बीच बीच में, क्यों मैं इतना लो हो जाती हूँ, क्यों लोग मुझसे ऐसा बात करते हैं, ऐसा फील कराते हैं, क्यों लोग मुझे नहीं समझते, क्यों मेरे साथ ही इतना तकलीफदायी सिचुएशन होती है। क्योंकि आप नहीं जानते अब दूसरे क्या, एनवायरनमेंट का, अपनों का, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उनका कितना भला करते हैं, कितना क्लेंजिंग करते हैं, अर्थ का कितना क्लेंजिंग करते हैं। आप एक क्लेंजर हैं। आपने अगर क्लास 7 में या 8 में एक विज्ञान में एक चीज़ था, व्यापन प्रक्रिया। मतलब पानी के अंदर अगर एक बूंद नीला रंग डाल दिया जाए तो किसी ना किसी टाइम, अगर आप उनको ना मिलाए तो किसी ना किसी टाइम वो अपने आप पूरा पानी में फैल जाता है, समानता से। वैसे ही प्रकृति करते हैं। जैसे पानी एक कंडक्टर है और प्रकृति ईथर एक कंडक्टर है। आप हाई एनर्जी बीम हैं, हमेशा आप हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी लो एनर्जी हैं, उसी प्रक्रिया के दौरान आपकी एनर्जी हाई है, उनका लो है। तो प्रकृति क्या करते हैं, आपकी एनर्जी लेकर उस एनर्जी को समान करते हैं। आपको नहीं पता। बहुत लोग बोलते हैं मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ हैं। आप जो झेल रहे हैं, आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। लोग आपको कैसे समझेंगे? आप प्रेम की दुनिया से हैं। आप अंदर से जो प्रेम फील कर सकते हैं, वो अभी तक ह्यूमैनिटी ने कभी नहीं फील किया, कभी नहीं देखा। अब दूसरे दुनिया से अपने अंदर प्रेम को समेट के लाए हैं। उसी प्रेम के कारण आप इतना डेंस प्लैनेट में आए हैं, क्लींजिंग के लिए, उद्धार के लिए, एनर्जी को हाई करने के लिए। कोई बाहर से नहीं आकर आपको उठाएगा नहीं,
क्योंकि वो उद्धारकारी, वो स्वेच्छा से भी आप खुद हो। हमेशा एक परीक्षा के बाद दूसरे परीक्षा आते हैं और ये ही जिंदगी है। आप एक पड़ाव को पार कर लेते हैं और स्पिरिचुअलिटी में ये है, अगर एक सीढ़ी माना जाए स्पिरिचुअलिटी को और एनलाइटमेंट को, इस सीढ़ी का लास्ट एंड अगर माना जाए, तो अगर एक सीढ़ी आप पार कर लेते हैं तो दूसरे सीढ़ी उस सीढ़ी से डबल है ऊंचा, तीसरे सीढ़ी फिर दूसरे सीढ़ी का डबल है, 14 सीढ़ी उससे भी डबल। मतलब जब जितना आप लक्ष्य की पास आते जाएंगे उतना वो कठिन बनता जाएगा, पर आपको कठिन नहीं लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी कितना कुछ देखा है और एक्सपीरियंस किया है और आपके अंदर वो एंसेंट नॉलेज है। पर हम एक सीमित बॉडी में हैं और माया की घेरा में हैं, तो मन का जो नागपाश होता है उसमें या सिल्ड होता है उसमें हम फंस जाते हैं। आपके अंदर की जो चिंगारी है, आपके अंदर की जो लाइट की चिंगारी है, वो अनंत असीमित है। बहुत लोग बोलते हैं ये मैंने मेरी जिंदगी से देखा। बहुत लोग बोलते हैं कि नेगेटिविटी बाहर से अटैक करती है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि नेगेटिविटी आ सकता है, नेगेटिविटी आ रहा है, तब तक नेगेटिविटी आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचा सकता। आप बस ये इंटेंशन डालें कि मेरी हायर सेल्फ, मेरी सोल अनंत असीमित है और वही परमात्मा की छवि है। परमात्मा को, क्रिएटर को कोई नहीं अटैक कर सकता, तो मुझे भी कोई नहीं अटैक कर सकता। मैं अपने आप की गॉड हूं। हमेशा अपना वाइब्रेशन हाई रखे, बस थैंकफुलनेस की एनर्जी में रहे। जो भी मिला है, क्या नहीं मिला उसको छोड़ के जो मिला है, छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाइए। साफ सुथरा पानी पीने के लिए मिल रहा है, खुश हो जाइए। खाना मिल रहा है, खुश हो जाइए। पहनने को कपड़ा मिल रहा है, खुश हो जाइए। हम एक साथ, हम आपकी और मेरी सोल फैमिली मिले हैं, इसलिए खुश हो जाइए। थैंक यू बोलिए। जितना खुश आप हो सकते हैं। अब सोचिए, जिस इंसान को आंख नहीं है वो कैसे जिंदगी बिताते हैं, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, वो कैसे जिंदगी बिताते हैं। आपके पास वो एबिलिटी है, खुश हो जाइए। आपको इतना बड़ा एक महत् कार्य प्रेम की रास्ते पे चलते हुए मिला है। आप खुद को हील करते हुए एनवायरनमेंट को, मतलब मदर अर्थ को, दूसरे लोगों को जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, हर लोगों को आप क्लेंस करते हैं, उनका एनर्जी हाई करते हैं। खुश हो जाइए। कभी कभी हम भी डाउन फील करते हैं, फिर उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ढूंढ कर निकालिए और खुश हो जाइए। क्योंकि आप जितना खुश हो जाएंगे उतना खुशी को अट्रैक्ट करेंगे, उतना खुशी आपके पास आसपास रहेगा। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिविटी आपके आसपास आएगा। क्या जरूरत, इतना सिंपल तो है। मुझे पता है दिल टूटता है, हार्ट चक्रा आपका टूट के बिखरते हैं, फिर भी आप ही दिलासा देने वाले हैं।
मतलब बाहर की लोगों को आप सोचते हैं मुझे कौन दिलासा दे, मुझे कहाँ से प्रेम मिले, पर आप ही प्रेम देने वाले हैं। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो जिनको आप उद्धार करने आए उनका क्या होगा, है ना। अब खुद प्रेम है, आप खुद उस अनंत असीमित प्रेम को लेकर आए हैं। आप खुद अपने आप को, लोगों को प्रेम दे सकते हैं, प्रेम का मीनिंग समझा सकते हैं। धर्म क्या होता है? क्या पूजा करना, पाठ करना ये धर्म होता है? नहीं। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, अंडरस्टैंडिंग, दूसरों को समझना, और जो काम में आपका वीरत्व की जरूरत है वह वीरत्व दिखाना, साहसी होना, ये धर्म है। अगर किसी ने भी आपको एक चीज़ हो सकता है कि बहुत लोग बोलते हैं मेरे लिए वो नहीं किया तो मैं क्यों उनके लिए करूं, पर आप उनके तरह बन रहे हैं, लेकिन आप उनके तरह नहीं हैं। आप उनके तरह नहीं हैं। आप उनका उस नेगेटिव बिहेवियर को क्यों ले? आपका अंदर जो प्रेम है, आप कर सकते हैं, आप करिए, और आप करके सिखाइए कि आपने प्रेम नहीं दिया, मैंने आपको बदले में प्रेम दिया। अभी का एनर्जी में हेल्थ इश्यू हो सकता है, या आपको अलग अलग परिवार में या अपनी निजी जिंदगी में अलग अलग चैलेंज की सामना करना हो सकता है, क्योंकि हम जितना लक्ष्य की सामने पहुंचते हैं उतना चैलेंज ज़्यादा आते हैं। ये भी कट जाएगा। मैं आपके लिए अपने तरफ से प्रेम भेजती हूँ, उस वाइट लाइट को भेजती हूँ। हमेशा इसको याद रखें कि आपने प्रेम को चूज किया था, आप खुद प्रेम हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरा पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पक्का है तब धून पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जितना जलना होगा। नदियां सा अंदर पाना है तो पर्वत को छोड़ के निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचते रहे सरल हो। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो होगा ही, ये तय है। और हम सब एक साथ हो रहे हैं, ये बहुत आनंद और खुशी की बात है। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत प्रेम आपके लिए। आपको लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ।